हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन इन DBMS। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेशनल डेटाबेस के ऊपर। रिलेशनल डेटाबेस से पहले जो डिस्कशन हुई है हमारी वो ही है ER मॉडल के ऊपर। काफ़ी ज़्यादा हमने ER मॉडल को देखा और उसके बाद मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड किए हैं रिलेशनल अलजेब्रा के ऊपर। रिलेशनल अलजेब्रा बस बेसिक कंसेप्ट है, उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह वो प्रोजेक्शन यूज़ हो रही है और आउटवर्ड जॉइन यूज़ हो रहे हैं, जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं वो किस तरह इम्प्लीमेंट होते हैं हमारे रिलेशनल मॉडल के अंदर। ठीक है, आज की जो हमारी डिस्कशन है वो है हमारी रिलेशनल डेटाबेस मॉडल के ऊपर। ये मॉडल की हिस्ट्री बैकएंड पे क्या है, इसको डिज़ाइन किस तरह किया जाता है, इस मॉडल के अंदर जो चीज़ें हैं, जो ऑपरेशन है वो किस तरह हम डिज़ाइन कर सकते हैं। So today's agenda is a relational model. Okay, relational model based on mathematical concept of relational which is physically represented as a table. क्या चीज़ है रिलेशन जो है हमारे पास रिलेशनल अलजेब्रा के अंदर किससे जाहिर किया जाता है, टेबल के अंदर जाहिर किया जाता है। रिलेशन क्या चीज़ है, टेबल है। अब रिलेशनल अलजेब्रा या रिलेशनल डेटाबेस मॉडल क्या चीज़ है, उन टेबल्स के अंदर मल्टीपल एंटिटीज़ हैं, मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हैं, उनका आपस में रिलेशन, हर टेबल के अंदर कोई ना कोई रिलेशन है। ओके, तो ये डेटाबेस जो है वो इसी रिलेशन के ऊपर ही डिज़ाइन की गई है कंप्लीटली। कोड एक साइंटिस्ट, एक मैथमेटिशियन, ठीक है, एक इन्वर्टर, जिसने ये कंसेप्ट दिया कि किस तरह ये जो एंटिटीज़ हैं वो आपस में रिलेट होंगी। लाइक कोड अ ट्रेन्ड मैथमेटिशियन यूज टर्मिनोलॉजी टेकन फ्रॉम मैथमेटिक्स प्रिंसिपली सेट थ्योरी एंड प्रेडिकेट लॉजिक। प्रेडिकेट लॉजिक को यूज़ करके एंड सेट थ्योरी को यूज़ करके, जो कि मैथ में यूज़ होती है। उन्होंने क्या डिज़ाइन किया कि एक ट्रेंड मॉडल डिज़ाइन किया कि वो ट्रेंड मॉडल क्या चीज़ है, वो आपका RDBMS है। अब RDBMS ये जो ट्रेंड मॉडल है, ये जो डिज़ाइन किया गया है, इसको हम कहते हैं कार्टेशियन फॉर्मेट। अब दो एंटिटीज़ हैं हमारे पास, ओके, दो सेट हैं, आप सेट कह लो। अगर मैथ की लैंग्वेज में हम देखते हैं, उन दो सेट्स का जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो उसके बैक एंड पे जो रिज़ल्ट आता है उसको यूज़ करके जो भी आउटपुट प्रोवाइड की जाती है, वही आउटपुट, वही कंसेप्ट सेम एज इट इज़ अप्लाई किस में हो रहा है, रिलेशनल RDBMS के अंदर, रिलेशनल डेटाबेस मॉडल के अंदर। रिलेशन क्या है, एक टेबल है विच कंटेन्स कॉलम्स एंड रोज। ऑब्वियस सी बात है, जो टेबल है वो किस पे कंटेन होता है, रोज पे और कॉलम्स पे कंटेन होता है। ओके, रोज को हम टपल्स भी कह सकते हैं। ओनली अप्लाइज टू लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। ओके, हमने ये जो लॉजिकल स्ट्रक्चर पढ़ा था ANSYS स्पार्क का, वो किस तरह स्कीमा इसके अंदर डिज़ाइन होता है, तो वही ये चीज़ हम इधर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एट्रीब्यूट इज नेम्ड एज कॉलम ऑफ रिलेशन। अब देखें, ये चीज़ें जो हैं आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकती हैं कि कॉलम को क्या कहा जा सकता है, वो हम उसे टपल कह सकते हैं, हम उसे एट्रीब्यूट कह सकते हैं, या कुछ और तरह का कोई हम रिलेशन कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं। तो देखें, याद रखिएगा, रिलेशन किसको जाहिर करता है, टेबल को। रो क्या चीज़ होती है, टपल, और जो आपके कॉलम्स हैं वो क्या जाहिर करते हैं, एट्रीब्यूट्स जाहिर करते हैं। तो ये आपने लाजमी याद रखना है कि डेटाबेस के अंदर ये कंसेप्ट है। काफ़ी जगहों पे रोज यूज़ होती हैं, ठीक है, कुछ डेटाबेस मॉडल्स के अंदर, और काफ़ी कंसेप्ट ऐसे हैं जहाँ पे वो टपल्स का जिक्र करते हैं। A tuple is a row of relation, degree is the number of attributes in a relation, ठीक है। कार्डिनलिटीज क्या चीज़ है कि रिलेशनशिप है, वन टू वन, वन टू मैनी, उस तरह का। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कि रो इज़ अ टपल, और टपल इज़ अ रो ऑफ रिलेशन। डिग्री इज़ द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन द रिलेशन, ठीक है। डिग्री क्या चीज़ है, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं कि एक रिलेशन के अंदर नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हो सकते हैं, वो क्या चीज़ है, डिग्री कहलाती है। कार्डिनलिटी इज द नंबर ऑफ टपल्स इन अ रिलेशन। रिलेशन डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ नॉर्मलाइज्ड रिलेशन विद डिस्टिंक्ट रिलेशनल नेम्स। ओके, अब वन टू वन, वन टू मैनी जो रिलेशंस है, इनको कार्डिनलिटीज के अंदर शो किया जाता है। अब कार्डिनलिटीज बेसिकली हैं कि वो टपल्स कहलाती हैं। ओके, ये एक इंस्टेंस आपका रिलेशन बना हुआ है कि किस तरह देखेंगे, ये टेबल्स बने हुए हैं। ओके, टेबल हैं, दो टेबल्स बने हुए, टेबल्स के अंदर क्या है, ये एट्रीब्यूट्स हैं। ये मेन जो आपको नेम नज़र आ रही है, ये एट्रीब्यूट्स हैं, और एट्रीब्यूट्स के अंदर ये मल्टीपल क्या है, उसके रिकॉर्ड है।
اب یہ جو سارا کا سارا جو ایٹریبیوٹس ہیں، ایٹریبیوٹس یہاں پہ اور یہ دونوں آپس میں کیا کر رہے ہیں، ٹیبل کو ریلیٹ کر رہے ہیں. اب وہ ٹیبل جو ریلیٹ ہوتا ہے وہ بیسیکلی کس بہاف پر کیا جاتا ہے، کیز کی بہاف پر کیا جاتا ہے. وہ بھی ہم کیز دیکھیں گے RDBMS کیز کیا ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. میتھمیٹیکل ریلیشن کس طرح بن سکتا ہے کہ آپ کو میں نے بتایا کارٹیزین فارمیٹ ہے اس کا. دو سیٹ ہیں ہمارے پاس، اوکے، D1 اور D2. D1 کی ویلیو ہے 2 4 اینڈ کارٹیزین پروڈکٹ جب ہم لیں گے دونوں ان سیٹ کا 1 3 4 کا، تو ہمارے پاس آنسر کچھ اس طرح سے آئے گا کہ 2 1. دیکھیں پہلے یہ 2 اپلائی ہو رہا ہے اس کے ساتھ، پھر 2 اپلائی ہوگا 3 کے ساتھ، پھر 2 اپلائی ہوگا 5 کے ساتھ. اینڈ سیکنڈ ون 4 ملٹیپلائی بائی 1 4 3 اینڈ 4 5 اینڈ سو آن. اس طرح کی چیزیں بڑھتی جائیں گی. اگر میں ان نمبرز کو کاٹ کر یہاں پہ کوئی ریلیشن ڈیٹا بیس کی کوئی اینٹی کوئی کالم ظاہر کر دوں تو اس کو کس طرح ہم ڈینوٹ کر سکتے ہیں ہمارے اس کے اندر. یہ دیکھو ریلیشن ریلیٹنگ ود ڈیٹا بیس ریلیشن. اب وہ میں نے آپ کو کیا بتایا، ریلیشنز کس طرح ڈیزائن کیے جا رہے ہیں. وہ ڈیزائن کس بہاف پر ہوتے ہیں، ہماری کارٹیزین فارمیٹ کے بہاف پر. اوکے. اب یہ دیکھیں کہ ایک برانچ ہے، ٹھیک ہے، اس کی برانچ نمبر B00 B002 B003 اینڈ دا سٹی واز لندن اینڈ گلاسگو. ٹھیک ہے. یہ آلریڈی کوئی ڈیٹا بیس بنائی گئی تھی. آپ کے پاس جو بک ہے اس بک کے اندر یہی ایک پراپرٹی کا کمپلیٹلی سینیریو ڈیزائن کیا گیا. تو یہ چیزیں جو آلریڈی ڈیزائن کر دی گئی تھیں اسی بہاف پر وہ کیا چیزیں یہ آپ کو ریلیشنز کو شو کروا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے کوشش کیا ہے کہ آپ کے بک کے اندر سے وہ ڈیٹا اٹھا سکوں. برانچ نمبر اور سٹی، اب ان کا ہم کیا کریں گے، کارٹیزین پروڈکٹ لیتے ہیں. پروڈکٹ کس طرح ہوگا کہ B002 لندن کے ساتھ بھی یوز ہوگا، B002 گلاسگو کے ساتھ بھی یوز ہوگا، اینڈ اسی طرح B003 اس کے ساتھ بھی آئے گا اور اس کے ساتھ بھی آئے گا. یہ دیکھیں یہ کیا چیز ہے، ہمارے پاس 4 ڈفرینٹ سیٹ بن چکے ہیں. تو یہ کیا ہے، ریلیشن کو ڈینوٹ کر رہے ہیں. یہ ریلیشن اسکیم ہے کہ کس طرح اسکیما ڈیزائن کیا جاتا ہے اس کے اندر. یہ چیزیں صرف میتھمیٹیکل ہیں، ایک دفعہ آپ گو تھرو کر لیں، اس کو ریڈ آؤٹ کر لیں. بیسیکلی جو ہماری ڈسکشن ہے وہ ہوگی ہماری RDBMS کیز کے اوپر. تو یہ جو آج کا لیکچر ہے آپ کو صرف نو ہو دینی تھی کہ کس طرح ہمارے پاس جو RDBMS ماڈل ہے اس کی بیس کیا ہے، کس بیس پہ اس کو ڈیزائن کیا گیا تھا. تو وہ کس بیس پہ ڈیزائن کیا تھا، کارٹیزین فارمیٹ کے اوپر، کارٹیزین پروڈکٹ کے اوپر. ڈیزائن کس نے کیا، کوڈ میتھمیٹیشین تھا. اوکے. تو یہ آج کا لیکچر تھا. آپ کو میں کچھ فلیورز بھی بتا دیتا ہوں. یہ ہمارے پاس کچھ فلیورز ہیں، ایسے فلیورز جو کہ RDBMS بیس ڈیزائن کیے گئے ہیں. فلیورز مینس کہ جو بھی ہم سافٹ ویئر یوز کرتے ہیں، سافٹ ویئر کے اندر ملٹیپل اور سافٹ ویئرز ہو سکتے ہیں. اب میرے پاس جو انجن کیا وہ میں نے کیا یوز کرنا ہے، ایک ڈیٹا بیس یوز کرنا ہے. اب وہ ڈیٹا بیس اوریکل مائکروسافٹ بھی بنا سکتا ہے. وہ ڈیٹا بیس آپ کا SQL سرور بھی ہے، وہ ڈیٹا بیس آپ کا مائکروسافٹ ایکسیس بھی ہے، اینڈ سو آن. اب مائکروسافٹ ایکسیس کیا ہے، مائکروسافٹ آپ کو پرووائڈ کر رہی ہے. SQL سرور بہت زیادہ وائڈلی یوز کیا جا رہا ہے ہمارے پاس. اور اس کے بعد اسی طرح J ڈیٹا اسٹور ہے، R بیس ہے، اور ملٹیپل لینگویجز ہیں، ملٹیپل ڈیٹا بیسز ہیں جو کہ ملٹیپل لینگویجز کے اوپر ورک کر رہی ہیں. تو یہ سارے کے سارے کیا چیزیں، انجن ہیں ڈیٹا بیس کے. تو امید کرتا ہوں کہ لیکچر سے آپ تھوڑا بہت نو رکھتے ہوں گے اس بارے میں. تو اوکے، یہ دوبارہ دیکھ لیں. یہ چیزیں کیا ہیں، ہمارے پاس فلیورز ہیں. اس پہ آپ نے پزل نہیں ہونا. ہمارا کام کس پہ ہوگا، ہم SQL کی کچھ کیوریز کو رن کر کے دیکھیں گے. SQL کی بیسک کیوریز کو ہم رن کر کے دیکھیں گے. اوکے. اس لیکچر کو لازمی آپ نے گو تھرو کرنا ہے. اس سے پہلے جو میں نے آپ کو ڈاکومنٹس پرووائڈ کیے، وہ ڈاکومنٹس کون سے ہیں، ہمارے ٹوٹلی ریلیشنل الجبرا کے اوپر ہیں. پڑھنے کے لیے ہیں آپ کے، آپ اس کو ریڈ آؤٹ کریں. آپ کو میں نے سمجھایا بھی ہے اس کے اندر کس طرح جوائنس جو ہیں وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. سلیکشن پراپرٹی کیا ہے ہمارے پاس، پروجیکشن پراپرٹی ہمارے پاس کیا ہے، اور اسی طرح ہمارے پاس جو ہے دوسری جو پراپرٹیز یوز ہو رہی ہیں ہماری کس کے اندر، ریلیشنل الجبرا کے اندر، تو وہ کون کون سی ہو سکتی ہیں. تو یہ چیزیں ہماری RDBMS. اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں. ابھی RDBMS کو ہم یہاں پہ کلوز کرتے ہیں. اب اس کے اندر جو چیزیں چلیں گی وہ کیا ہوں گی، اس کے بعد ہم دیکھیں گے RDBMS کیز کو. اسی کے اندر پھر ہوتی ہے ہماری نارملائزیشن. نارملائزیشن کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کی ڈپینڈنسیز کون سی ہیں.
फंक्शनल डिपेंडेंसीज कौन सी हैं कि फंक्शन हमारा किस किस चीज़ पर डिपेंड कर सकता है। बेसिकली हम जब डाटा डिज़ाइन कर रहे होते हैं या फिर डाटाबेस डिज़ाइन करते हैं तो उसमें होता क्या है कि हमें इंटेग्रिटी को मेंटेन रखना पड़ता है। हमें क्या रखना पड़ता है, कंसिस्टेंसी रखनी पड़ती है डाटाबेस की। डाटाबेस में अगर किसी एक टेबल पे अगर हम चेंज कर रहे हैं तो क्या हमारी पूरी डाटाबेस चेंज हो चुकी है, उसकी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो चुकी है, उसकी इंटेग्रिटी ब्रेक हो चुकी है। ऐसा अगर डिज़ाइन बना रहा है तो ये फुल डिज़ाइन है। इस चीज़ को मेंटेन रखने के लिए हमें काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ को रन करना पड़ता है। इट्स लाइक आप ट्रांजैक्शन इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ट्रांजैक्शन क्या है कि कोई भी एक सिंगल फंक्शन है या सेट ऑफ फंक्शंस हैं जो कि अप्लाई हो रहे हैं डाटाबेस के अंदर। अब उस ट्रांजैक्शन की बिहाफ पर क्या डाटाबेस आपकी मेंटेन है, कंसिस्टेंसी उसके अंदर बरकरार है, इंटीग्रिटी उसके अंदर मेंटेन है। अगर ये चीज़ें अचीवेबल हैं, अगर ये चीज़ें एक्सेप्टेबल हैं तो ओके, डाटाबेस ओके है। अगर ये चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं है, अगर आपकी जो डाटाबेस है वो चेंज हो रही है हर ट्रांजैक्शन के बाद, इट मीन्स कि डाटाबेस का जो डिज़ाइन है वो फुल डिज़ाइन है। तो ये जो रिलेशंस हैं RDBMS जो आपको बता रहा हूँ, इसके अंदर हम रिलेशन कीज़ पढ़ेंगे। तो ये जो बेसिक जो गोल है वो यही चीज़ें जब हम फिज़िकल डिज़ाइन के ऊपर आते हैं तो यही चीज़ें इम्प्लीमेंट हो सकती हैं इसके अंदर। अब वो चीज़ें किस तरह इम्प्लीमेंट हो सकती हैं वो हम अपनी लैब्स के अंदर देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही है कि बेसिक हमने देखा है कि RDBMS मॉडल क्या हो सकता है। इसके अंदर इसके बाद हम देखेंगे कि ट्रांजैक्शन किस तरह वर्क करती हैं, ट्रांजैक्शन के बाद कंकरेंसी कंट्रोल किस तरह होती है। उसके बाद वापस हम आएंगे अपनी RDBMS के ऊपर और हमारी पूरी डिस्कशन जो है वो RDBMS के अंदर ही होगी। तो होपफुली आपको लेक्चर कुछ ना कुछ हो चुका होगा, समझ आ चुका होगा। तो अब बाकी जो लेक्चर्स हैं आप वो गो थ्रू करें और समझने की कोशिश करें, और ये जो लेक्चर है इसको समझने की कोशिश करें। और उम्मीद करता हूँ कि अपने फीडबैक में आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे। आपको क्वेश्चन हमारे लिए फीडबैक है, तो अपने क्वेश्चंस लाजमी प्रिपेयर रखें, डिस्कशन करें। डिस्कशन से काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।